आपको शायद अपने फोन पर वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया ब्राउज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, पर वहीं अगर आप पढ़ाई करने बैठ जाओ तो मुश्किल से आधे घंटे बाद ही आपको प्रॉब्लम शो होने लगेगी। भले ही लॉजिकली आपको पता है कि पढ़ाई करना, एक्सरसाइज करना या अपने गोल्स पर फोकस करना, अच्छी अच्छी आदतें डालना जैसी चीजें आपके भविष्य को ब्राइट कर सकती हैं, लेकिन फिर भी आपको सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग करना, उन सो कॉल्ड OTT प्लेटफॉर्म पर यूजलेस कंटेंट देखना, वीडियो गेम्स खेलना ज्यादा अच्छा लगता है। पर क्यों? कुछ लोग सोचते हैं कि इसका रीजन स्पष्ट है कि एक एक्टिविटी आसान है, इसमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती, जबकि दूसरी एक्टिविटी हार्ड है और उसमें अपना पूरा ध्यान, अपना पूरा फोकस लगाना पड़ता है। लेकिन कुछ लोगों को रेगुलर पढ़ाई करने में, एक्सरसाइज करने में या अपनी गुड हैबिट्स पर काम करने में, अपने गोल्स पर फोकस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इससे सवाल ये उठता है कि वे लोग ऐसा क्या करते हैं, उन हार्ड चीजों को ऐसे कैसे हैंडल कर लेते हैं और उनके पास इतनी मोटिवेशन कहां से आ जाती है, वो ऐसी क्या चीज फॉलो करते हैं जो आपको नहीं पता। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स यानी डोपामीन पर ध्यान देना होगा। जी हाँ, डोपामीन नाम तो सुना ही होगा। डोपामीन को प्लेजर देने वाला मॉलिक्यूल माना जाता है, लेकिन ये इससे भी कहीं बढ़कर है। डोपामीन ही वो चीज है जो हमारे अंदर चीजों की चाहत पैदा करती है और यही इच्छा हमें उठकर काम करने की प्रेरणा देती है। दरअसल आपका ब्रेन इस आधार पर प्रायोरिटीज सेट करता है कि उसे कितना डोपामीन मिलने की उम्मीद है। यदि किसी एक्टिविटी से बहुत कम मात्रा में डोपामीन निकलता है तो आपको उसे करने की ज्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगी, लेकिन अगर कोई एक्टिविटी ज्यादा डोपामीन रिलीज करती है तो आप उसे बार बार दोहराने के लिए मोटिवेटेड रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप अपना पसंदीदा भोजन खाते हैं तो ब्रेन डोपामीन रिलीज करता है क्योंकि आपको उम्मीद होती है कि वह भोजन आपको अच्छा महसूस कराएगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके ब्रेन को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि डोपामीन की हाई एक्टिविटी आपके लिए हानिकारक है या नहीं, इसे तो बस और अधिक चाहिए। इसका स्टीरियोटिपिकल एग्जांपल एक नशा करने वाला व्यक्ति भी हो सकता है, क्योंकि वह जानता है कि वह जो कर रहा है वह उसके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन वह और अधिक मात्रा में नशा करना चाहता है, चाहे उसे कितना भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन वह और अधिक मात्रा में नशा करना ही चाहता है, क्योंकि कोई भी नशा अधिक मात्रा में डोपामीन रिलीज करता है, जिससे बदले में आपको इसकी और अधिक एम्बिशन यानी लालसा होती है। यह बात गौर करने वाली है कि लगभग हर चीज कुछ न कुछ मात्रा में डोपामीन छोड़ती है। कैसीनो में स्लॉट मशीन पर खेलना, भले ही उस समय तक आपको केवल नुकसान ही हो रहा हो, लेकिन अंततः आप एक बड़ा रिवॉर्ड पाने की उम्मीद करते ही करते हैं। आज के इस डिजिटल समाज में हम जाने अनजाने में ही सही अपनी दिमाग को रोजाना असामान्य रूप से अधिक मात्रा में डोपामीन से भर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, इंटरनेट पर अश्लील वीडियोस एक्सेट्रा, इन सभी एक्टिविटीज से किसी न किसी प्रकार की रिवॉर्ड की उम्मीद करते हैं। इसलिए हम लगातार अपने फोन को चेक करते रहते हैं और हम ये सोचते हैं कोई नोटिफिकेशन या टेक्स्ट मैसेज तो नहीं आया। अगर आपको लगता है कि अरे तो क्या हुआ, इससे मुझे किसी भी तरह का नुकसान तो नहीं हो रहा, लेकिन वहीं आप गलत हो। हमारे शरीर में होम्योस्टेसिस नाम का एक बायोलॉजिकल सिस्टम, एक जैविक प्रणाली होती है। इसका मतलब यह है कि हमारा शरीर आंतरिक यानी इंटरनल और रासायनिक यानी केमिस्ट्रिकल जैसी स्थितियों को, कंडीशंस को संतुलित स्तर पर बनाए रखना पसंद करता है। जब भी कोई असंतुलन होता है तो हमारा शरीर उसके लिए अनुकूल हो जाता है। चलिए मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब बाहर ठंडी होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर गिर जाता है और परिणाम स्वरूप हम शरीर को गर्म करने और गर्मी उत्पन्न करने के लिए कांपने लगते हैं, और जब बाहर गर्मी होती है तो हमारे शरीर का टेम्परेचर बढ़ जाता है और हम उसी गर्मी को कम करने के लिए पसीना बहाना शुरू कर देते हैं। असल में हमारा शरीर किसी भी हालत में लगभग 73 डिग्री सेल्सियस या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर बनाए रखने की कोशिश करता है। हमारी बॉडी होम्योस्टेसिस मैनिफेस्ट को अपनाने लगती है। जो व्यक्ति शायद ही कभी अल्कोहल पीता है वह बहुत कम मात्रा लेने के बाद भी नशे में टल्ली हो जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति नियमित रूप से अल्कोहल ड्रिंक करता है उसे अधिक मात्रा पीनी पड़ेगी, क्योंकि उसके शरीर में इसके प्रति टॉलरेंस यानी सहनशीलता विकसित हो चुकी है। असल में उन्हें नशे में धुत करने के लिए अधिक से अधिक शराब की आवश्यकता होती है, क्योंकि
वे इसके प्रभावों के प्रति कम संवेदनशील हो गए हैं। और डोपामिन के मामले में भी स्थिति कुछ अलग नहीं है। आपका शरीर संतुलन बनाए रखने की कोशिश करता है, इसलिए आपके डोपामिन रिसेप्टर्स को डाउन रेगुलेटेड करता है। मतलब आपका दिमाग डोपामिन के हाई लेवल का आदी हो जाता है और ये लेवल आपके लिए नॉर्मल बन जाता है। पर यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि जिन चीजों से आपको उतना डोपामिन नहीं मिलता उनमें आपकी रुचि नहीं रह जाती और ऐसे काम करने के लिए खुद को मोटिवेट करना कहीं ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये उबाऊ और कम मजेदार लगने लगते हैं, क्योंकि वे उन चीजों की तुलना में कम डोपामिन रिलीज करते हैं। इसलिए लोग पढ़ाई या अपने गोल पर काम करने की तुलना में वीडियो गेम्स खेलना या इंटरनेट ब्राउज करना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इनसे हमें बहुत सारा डोपामिन मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य से हार्ड वर्क या रीडिंग जैसी हैबिट्स को डेवलप करने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है, क्योंकि यहाँ डोपामिन बहुत कम रिलीज होता है। पर एक सवाल है, क्या इसे रोकने के लिए कुछ किया जा सकता है? तो इसका आंसर है हाँ। जी हाँ, आपको डोपामिन डिटॉक्स करने की जरूरत है। अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि डोपामिन डिटॉक्स कैसा दिखेगा। जी हाँ, आपको बस इतना करना है, आप पूरे सप्ताह में किसी एक दिन को चुनते हैं और आप उस दिन इन सभी चीजों से बहुत दूर रहेंगे जो आपको उत्तेजक बनाती हैं, जो आपके अंदर अर्जेस पैदा करती हैं। आपको उन सभी चीजों से परहेज करना होगा जो आपको स्टिमुलेशन एक्टिविटीज देती हैं, और आप उस दिन अपने डोपामिन रिसेप्टर्स को ठीक होने का समय देंगे। लेकिन जस्ट ए डिस्क्लेमर, यदि आप नशे की लत से पीड़ित हैं तो मेरा सुझाव यही रहेगा कि आप किसी पेशेवर डॉक्टर की मदद लें, क्योंकि पॉसिबिलिटीज ये है कि आप शारीरिक और मनोवैज्ञानिक रूप से इस पर निर्भर हो चुके हैं, और मैं नहीं चाहता कि आप किसी एक्सट्रीम विड्रॉल सिम्टम्स का अनुभव करें। अब वापस डिटॉक्स पर आते हैं। पूरे एक दिन आप जितना हो सके कम से कम एंटरटेनमेंट करने की कोशिश करें। आप इंटरनेट या अपने फोन या अपने कंप्यूटर जैसी किसी भी टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करेंगे। आपको म्यूजिक भी सुनने की अनुमति नहीं है। भले ही मैंने आपको म्यूजिक के फायदे बताए थे अपनी पिछली वीडियो में, लेकिन आज के दिन नहीं। बेसिकली आपको पूरे दिन के लिए बाहरी सुख के सभी सोर्सेस को हटा देना है। आप ऊब को यानी बोर्डम को, बोरियत को गले लगाने वाले हैं, और यकीन मानिए आपको बहुत बोरियत होगी। हालांकि आपको निम्नलिखित चीजों की अनुमति है, जैसे कि टहलना, वॉकिंग, ध्यान करना, मेडिटेशन और अपने थॉट्स पर विचार करना, अपने लाइफ के बारे में और अपने गोल्स पर विचार करना, अपने मन में जो भी विचार आए उसे लिख लेना। आपके कंप्यूटर, लैपटॉप या फोन पर नहीं, बल्कि एक फिजिकल कागज के टुकड़े पर। मुझे पता है कि ये काफी इंटेंस लग सकता है, लेकिन अगर आपको रेडिकल यानी क्रांतिकारिक रिजल्ट चाहिए और वह भी बहुत जल्दी, तो आपको रेडिकल एक्शंस लेने ही होंगे। अब आप शायद सोच रहे होंगे कि आखिर ये तरीका, ये डोपामिन डिटॉक्स काम क्यों करेगा। मान लीजिए आप अपने शहर के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में हर बार खाना खाते हैं। एज ए रिजल्ट वहाँ का शानदार खाना आपके लिए सामान्य बात बन गया है। अगर आपको प्लेन राइस का कटोरा दे तो शायद आप मना कर देंगे, क्योंकि इसका स्वाद आपके नॉर्मल रेस्टोरेंट की तुलना में अच्छा नहीं होगा। लेकिन अगर आप अचानक खुद को किसी सुनसान आइलैंड पर फंसा हुआ पाते हैं और आपको बहुत भूख भी लगी है, तो आपको वही प्लेन राइस बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा। और यही सेम काम डोपामिन डिटॉक्स का भी है। यह आपको उन सभी सुखों से गेट आउट कर देता है जो आपको आमतौर पर मिलते हैं, और बदले में उन कम सेटिस्फाइंग एक्टिविटीज को और अधिक डिजायरेबल बना देता है। सरल शब्दों में कहें तो डोपामिन डिटॉक्स इसलिए काम करता है क्योंकि आप इतने ऊब जाते हैं कि उबाऊ चीजें भी आपको मजेदार लगने लगती हैं। वीडियो के अंत में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि डोपामिन हमें अपने गोल्स को पाने के लिए, खुद को बेहतर बनाने के लिए मोटिवेट करता है। लेकिन आपको डोपामिन कहां से मिलेगा, यह तय करना आपके ऊपर है। क्या आप इसे उन चीजों से प्राप्त करने जा रहे हैं जिनसे आपको कोई लाभ नहीं होगा, या फिर इसे आप अपने लॉन्ग टर्म गोल्स पर काम करके हासिल करेंगे? चुनाव आपका है। तो बताइए दोस्त, ये वीडियो आपको कैसी लगी? नीचे कमेंट जरूर करना। चलो मिलता हूँ अगले वीडियो में, और फॉलो करना मत भूलना इन जगहों पर। हैव ए नाइस डे।